हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छी होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं नीना आपके लिए हमारी इंडिया फर्स्ट पे न्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं वीडियो। मौजूद हो गए हैं। मुझे लगता है आपने पूरी नजर सर जी रखी है मेरी हमारे बात पे। सुने। भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। ठीक है। इसका इसका नहीं, और नहीं, ये तो अभी एक मिनट। स्टार्ट है। अभी अच्छा। तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके ये नहीं, ये पहली झूठ है या ये झूठ है? नहीं पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। अच्छा। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना हाँ। कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। ठीक है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है ठीक है। लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस। ठीक ये है। और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका और इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। मैं मुझे मौका दे। और वकील साहब बड़ा जज्बाती बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये आगे है। अच्छा, बिल्कुल। ये जो इन्होंने नहीं, बात ये जो की, एक मिनट नहीं, इन्हें मौका दें। 108 आपने बोला इंडियन छोड़ के गए हैं। छोड़ के गया मैं अरे फूटी कौड़ी की नॉलेज नहीं है इस वकील को, और बस चला आया मुंह उठा के कैमरे के आगे बोलने के लिए। पहले जो बात बोलनी है उसका सबूत लेके आया करो ना, फिर बोला करो आप। आपने अभी कहा कि दूसरे देशों के साथ में तो ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बात ये कि जो इलीगल जाएगा उसके साथ में ऐसा ही होगा, और उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, सही किया। आप इलीगली जाते क्यों हो? लीगली जाया करो ना। आप 4-5 लाख रुपए दे के उन्हें वहाँ पे भेजते हैं बाहर बिजनेस के लिए, तो आप उतने में उनको यहाँ बिजनेस करवाओ ना, वहाँ से ज़्यादा कमाएगा। और वो वहाँ से ज़्यादा कमाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं कि बाहर जाएगा तो ज़्यादा कमाएगा, यहाँ रहेगा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। ये का ये क्या है कि पार्टी अभी शुरू हुई है। तो पार्टी अभी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी पाकिस्तानियों। कुछ दिन बाद में पूछूंगी मैं आपसे ये बात, फिर बोलना आप कि पार्टी अभी शुरू हुई है या नहीं हुई। और आपने कहा कि और देशों को तो नहीं भेजा उन्होंने वापस। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ब्रिटेन ने भी आपके पाकिस्तानी जाहिलों को भेजा था, जहाज में भरकर लात मार कर भगा दिया था उन्होंने। और फिर आपके वहाँ पे जहाज आया पाकिस्तान में तो आपने उसे उतरने से मना कर दिया, फिर उसे वापस भेजा गया कि हम तुम्हारा जीएसपी प्लस का स्टेट हम ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करवाते हैं अभी। तो फिर आप लोग पाकिस्तानी ही बोले थे ना कि नहीं नहीं रहने दो, ऐसा मत करो। फिर उस जहाज को वापस मंगवाया गया। और अबे वकील यार, तुम तो कुछ शर्म करो। तुम्हारा तो पेशा ही उसी बिना पर टिका है, और तुम ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ अभी मैं कंप्लीट कर लूँ। जी, जी। और इंडिया में जाके देखें इंडिया मीडिया जिस तरह मोदी को मोदी मीडिया पे तू कर रहा है ठीक और है। मोदी मीडिया की और जितनी भी राह की और जो उनके पालसी साथ है उनकी कुत्ते कुत्ते हो रही है कि आप तो बड़ी खुशियां मना रहे थे पहली रो में जाके खुशियां मना रहे थे कि भाई हम अमेरिका के साथ ट्रम्प हैं। को वेलकम कर रहे हैं। तो ठीक है। बहुत अच्छा वेलकम दिया उसने। ठीक और है। तो किसी मुल्क नहीं। और इंशाल्लाह अब नहीं, देखिएगा अगर अगर ये और बात एक है तो और फिर स्टेट विजिट पे क्यों बुलाया है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बुलाकर बेइज्जती की है। मैं बुलाकर बेइज्जती किया जयशंकर की चले बुलाकर दिलशाद भाई, बेइज्जती अब इन्हें किया। मौका दें। और दूसरा एक मिनट, इन्हें मौका दें। जो इन्होंने बात की, जी, जी। जो जो ये इन, कैमरे की तरफ। जो इन्होंने बात की वो बात मैं वैसे ही करने वाला था। ये अचानक आए, याद दिला दिया। अब देखिए मेरी बात सुने। सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे
तो ही आपका वीजा लगेगा, बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, इंडिया के मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साजगार माहौल दे, हमारे बंदे क्यों जाते हैं बाहर, मुझे बताएं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है, आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो मेरी बात सुने। और दूसरी तरफ वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। और अभी आप कह रहे हैं अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मसला बना ना, आप पहले यहाँ पे रोजगार देते हैं तो ये मसला होता ही ना। 600 साल पहले इनके बाप और दादा और अब्बा वहाँ पर नहीं थे जो रूल कर रहे थे। सम्राट अशोक ने रूल नहीं किया, मौर्य ने रूल नहीं किया, नंद डायनेस्टी ने रूल नहीं किया। वकील पढ़ा करो बे। ये फुट्टी कोड़े की नॉलेज लेके तुम यहाँ पे आ जाते हो, जमूरा बनाते हो। तुम जमूरा हो कसम से। तुम यहाँ भारत में नहीं हो, वरना हम तुम्हारी ऐसे परेड निकलवाते ना यहाँ पे तो सारे लोग देखते। और अब ये जो तकसीम हो गई है, पाकिस्तान बना है, और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। अच्छा, और बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। अनकरीब सुन ले मुझे कंप्लीट, अनकरीब चिकन नेक बंद होनी है ये इंडिया की। ठीक है, पाकिस्तान का दूसरा कार्गो शिप वहाँ पे जा चुका है। अच्छा। और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो F-17 JF-17 का सौदा भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी असला भी खरीद रहे हैं। और वो पाकिस्तानी जो आर्मी है वहाँ जाकर ट्रेनिंग दे रही है। अच्छा, जाकर अपने बाप से पूछना वकील, अपने बाप से पूछना कि बचपन में वो भी ऐसे ही बोलते थे ना, कश्मीर हम काट लेंगे, हमारी आर्मी पहुंच रही है, या तुम्हारा दादा अगर जिंदा हो तो उससे भी जाकर पूछना कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हम लेके रहेंगे बोलते थे। अभी 5 फरवरी को मना रहे थे ना कश्मीर डे, क्या हुआ, बनाया नहीं? तंजीमें हैं। कश्मीर समेत इंडिया का 32 लाख मरबा किलोमीटर को एरिया को 32 टुकड़ों में तकसीम करेंगे हम। नहीं, ये क्योंकि इंडिया में जहाँ पे मुसलमानों में इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, क्रिश्चियन के साथ, और वो तो अपने हिंदू जो निचली इसके बाप दादा भी यही ख्वाब देखते हुए मर गए, कब्र में चले गए, और उसके पोते भी कब्र में चले जाएंगे। इंडिया के 32 टुकड़े होंगे। टुकड़ों की बात से याद आया, ओहो वकील साहब, अभी तुम पर तगड़ा लाफा लगेगा। ये खबर जरा देखो, ये पाकिस्तान की ही संस्था की है, जमात उल इस्लामी की। अंग्रेजी पढ़नी आती है ना? नहीं आती, चलो कोई बात नहीं, मैं बतवा देती हूँ। उसमें उन्होंने कहा बलूचिस्तान वालों ने पाकिस्तान का झंडा लगाना बंद कर दिया, बलूचिस्तान वालों ने कौमी तराना गाना भी बंद कर दिया, बलूचिस्तान वालों ने अपना झंडा इस्तेमाल करे हैं हर जगह अंदर जाके। मैं नहीं बोल रही, ये सब इंडियन नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान इस्लामिक तंजीम बोल रही है। अपना बलूचिस्तान का तराना गाते हैं। भाई पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं गाते अब वो। फुटी कोड़ी के वकील असम को और इसको काटने वाले, वैसे नॉर्थ ईस्ट वाले जवाब दे कमेंट में। जो भी हमारे आसाम के जो हैं लोग, मेघालय के जो लोग हैं, सिक्किम के जो लोग हैं, त्रिपुरा वाले, सभी कमेंट जरूर करें इसके लिए।
पहले जाके देखो, अभी बलूचिस्तान को बचाओ भी, वहां पर लोग झंडा नहीं लगा रहे पाकिस्तान का। और ये मैं नहीं, तुम्हारे यहाँ के अखबार की खबर ही बता रही है। आपने जो बातें की, जज्बाती बातें की, इधर जितने भी भाई खड़े हैं सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये मैं गलत बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, हम किसी को तबाह करने के चक्कर में, किसी को बर्बाद करने के चक्कर में, किसी की चिकन नेक बंद कर दें तो ये कर दें, 7 स्टेट को तबाह कर दें, 7 टुकड़े कर दें, मुझे जो बोलने दें। इससे बेहतर नहीं कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें, हम अपने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेके आए, हम अपने पाकिस्तान में हम जब सोचेंगे ये कि यार उसे तबाह कर देना, उसे तबाह कर देना, घर में हमारे बेरोजगार। जब से पाकिस्तान बनाया तब से पहले लड़ाई उसी ने छेड़ी थी 1947 में कश्मीर पर। इधर थोड़ा साइड पे आ जाइए। आजकल सारे हमले पहले पाकिस्तान ही करता आया है, पहले लड़ाई वो ही शुरू करता है, हम नहीं करते। अबे वकील तो चुप ही रह, ज्यादा मत बोला कर तू सिर्फ फैक्ट पे बात नहीं करता, बस हवाई ही बातें करेगा तू, सिर्फ यही आती है। करते रहो, हमें क्या, हम भी थोड़े मजे ले लेते हैं बातों में। टीवी की सूरत में वो उनका सपोर्ट कर रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके पाक फौज को निशान जो है ना शहीद कर रहे हैं। ठीक है। तो बलोचिस्तान में वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इनका पाकिस्तान का वजूद पहले दिन से ही पसंद इन्होंने जिस बात से स्टार्ट किया, आपने कहा कि बरसगीर में 600 साल को, वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने बरसगीर में 600 साल हुकूमत की, ठीक है। और अगर आपने मजहबी डिबेट करनी है तो फिर टॉपिक किसी और तरफ लेके चले जाते हैं। और अगर आपने जब बांग्लादेश वाली बात की है, अब हम तो यही चाहते हैं बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हो, भारत के साथ क्यों नहीं करते? ठीक है, मेरा तो ये सवाल है। हम तो ये कहते हैं ना, हम तो, आपने आजाद कश्मीर को क्या दिया है? मैं वहाँ की कितनी यूनिवर्सिटीज आपको गिनवा सकता हूँ जो इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर है। रिसेंटली उन्होंने 500 अरब रुपए का, 500 अरब डॉलर का बजट दिया है, ट्रेन वगैरह चलाई है। आप मुझे बताएं, आजाद कश्मीर को आपने क्या दिया है? आजाद कश्मीर में उन्होंने रैलियां निकाल के अपने बेसिक नीड्स ली हैं, जिसमें बिजली, गंदुम। आप मुझे बताएं, आजाद कश्मीर में आपके पास ऐसा क्या मॉडल है जो आपने दिखाना है? आप मुझे एक चीज ऐसी दिखा दे आजाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर में कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे, ठीक है, ठीक है। आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि वहाँ पे एक बड़े जिले के अंदर एक हार्ट का हॉस्पिटल नहीं है। मैं खुद जाके विजिट करके आया हूँ। मुझे बताएं आजाद कश्मीर है कितना, इसका कितना बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ये आवाजें आ रही है कि बॉर्डर खोल दो, हमने उस तरफ जाना है। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? देखें, जो आपने बात की ना कि 600 साल हमने हुकूमत की, उस दौर में जितना जंगो जदल होता था, जितने लोग कत्ल होते थे, मैं कभी नहीं चाहता वो दौर दोबारा आए। ये पुरअमन तरीके से रहे। या तो आपने बता दें कि आपने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है या जंग में आगे जाना है। मुझे इसका जवाब दे दें आप। अब हो गया, अब मुझे मौका दें। भाईजान आजाद कश्मीर कभी किए हैं? आजाद कश्मीर के लोग इतने ज्यादा खुशहाल है, हर घर में से कोई ना कोई बंदा बाहर UK, अमेरिका, यूरोप। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं खुशहाल है? इतने ज्यादा खुशहाल है पाकिस्तानी अवाम से कि आपकी सोच है। हर उनकी कोठियां देखे, पहाड़ों पे इतनी जदीद करोड़ों अरबों रुपए की उनकी कोठियां, उनके घर हैं। फैक्ट्रीज कितनी है? सर फैक्ट्रीज एरिया कितना गया है? वो पाकिस्तान को जो मिला है वो मेरे ख्याल में 5 से 10 हजार या 15,000 किलोमीटर का एरिया है। टोटल आजाद कश्मीर का एरिया 1 करोड़ 10 लाख 10,10,000 मुरबा किलोमीटर का एरिया है। ये देखने वाले, मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट रकबे का नहीं पता, देखने वाले कमेंट बॉक्स में मैं दिखाती हूँ वीडियो, इस वकील के मुंह पे तो मैं तमाचा मारूंगी, है या जो जिसमें पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग, जिसे आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, माइक लेकर इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद में खड़े होकर दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, बिना किसी के डर के बेखौफ होकर बोला, अच्छा बोला क्या? मैं पहले सुनवा देती हूँ, सुनिए।
साथ। मैं इस्लामाबाद की अशराफिया को खबरदार कर रहा हूँ, बखदाब ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ अपनी किसी ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। खुदा की कसम लोग इस पे सोच रहे हैं कि आजाद कश्मीर के लोगों की उस आवाज को सुनो जो अभी तक बुलंद नहीं हुई है। लोगों के पास दलाइल है। यूएन ने सिर्फ ये ऑप्शन नहीं दिया था कि तुम पाकिस्तान के साथ जा सकते हो, यूएन ने तो ऑप्शन दिल्ली के साथ जाने के लिए दिया था। अब लोग उस सेकंड ऑप्शन पे सोचने में मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपने होशमंदी से काम ना लिया, आने वाले वक्तों में आपने अपनी पॉलिसियों में कोई चोरी तब्दीली न लाई, आपकी रियासत वही पुराने डोल पीटती रही, तो आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी बगावत को उभरने को है। ये पीपल्स राइट्स फोरम का प्लेटफॉर्म बड़ा बैलेंस प्लेटफॉर्म है। आज भी हमारे सदर साहब 2 कालें देंगे, वो भी बड़ी बैलेंस कालें। और अगर इस बैलेंस काल पे आपके ये कानून का कोई जू रिंगती है तो इसको समझने की कोशिश करो, वरना वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें जूते पड़ेंगे। वकील साहब, पाकिस्तानियों को पता है जिससे आप जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये जिसे आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कह रहे थे ना, सुना कि नहीं सुना, ज़्यादा जुल्म करोगे उस दिन से डरो, वरना हम दिल्ली से फौज बुलाएंगे। अच्छा नहीं मानते, एक और सबूत देती हूँ। पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के और लीडर हैं, कुछ साल पहले उनका एक बयान आया था, जरा वो सुनिए। रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल 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 रोड खोल दो, जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाबिते, कौन दुश्मन हर दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, कौन दुश्मन हर दस्तूर। अब ये मत कहना कि ये भारत के पैसे दिए हुए लोग हैं। अगर भारत के पैसे दिए हुए लोग होते तो अब तक ये यहाँ जिंदा कैसे खड़े हैं। अब तक ये तो अपने लिए आके बोलते हैं ना, आपकी नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एजेंसी इनको खोज कर निपटा क्यों नहीं देती, नहीं निपटा पाई ना वकील ना। जिस कॉलेज से तू पढ़ के आया है ना, वो कॉलेज मैंने ही बनवाया हुआ है। ओके दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, और आप ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, जय श्री राम, जय हिंद।